हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में 6 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी क्लास है वो 7th नंबर क्लास है। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसकी पूरी पीडीएफ कंप्लीट ये जो पीडीएफ है वो आप लोगों को आंसर सही प्रोवाइड करा दूंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 91 नंबर हिंदी पेडागोजी के है। ध्यान रखिएगा 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 91 नंबर क्वेश्चन। भाषा सीखने की कौन सी विधि ऐसी है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। देखिए क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि भाषा सीखने की ऐसी कौन सी विधि, यानी लैंग्वेज को सीखना है तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज को सीखना है कि हम मातृभाषा को यानी अपनी मातृभाषा को बीच में ना लाए, हम डायरेक्ट दूसरी भाषा को सीख ले। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष नहीं होगा, द्विभाषी नहीं होगा, ना ही अनुवाद होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डी विल बी राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है। यानी कि भाषा यानी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, संस्कृत उर्दू लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, उसमें खेल का सर्वाधिक महत्व है। क्यों? भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, या खेल में शारीरिक विकास होता है। भाई यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बल्कि ये तीनों ही ऑप्शन चाहिए। सही है कि भाषा का भी विस्तार देते हैं, खेल में आनंद भी आता है और शारीरिक विकास भी आता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज से रिगार्डिंग कौन सी चीज है कि बच्चा खेल भी खेले और लैंग्वेज भी डेवलप्ड हो जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा जो होते हैं वो खेल को विस्तार देते हैं। तो 92 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 93 नंबर। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का क्या उद्देश्य नहीं होता है। कि भाई पाठ होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होते हैं, इसमें क्या उद्देश्य नहीं है ये पूछा है। तो भाषा का विस्तार करना बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता का विस्तार करना बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, भाई याद करवाना, कंठस्थ कराना, रूट मेमोराइज, ये सारे ये वर्ड अपने आप में गलत होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के डी इसीलिए होगा क्योंकि गलत पूछा है और डी ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियां, यानी कि पाठ के अंत में एक कोई भी चैप्टर पढ़ा लिया, उस चैप्टर के अंत में कुछ कुछ गतिविधियां दी हुई होती है। भाई क्वेश्चन आंसर वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ गतिविधियां दी हुई होती है। तो वो गतिविधियां क्या होती है? जो सरल भाषा में हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से संबंधित और पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। भाई पठन पाठन के अंत में यानी पाठ के अंत में कुछ कुछ गतिविधियां ऐसी भी होनी चाहिए जो पाठ पर बिल्कुल भी आधारित नहीं हो। बच्चा जो है वो किसी और चीज से कनेक्ट करके और उस चीज को पढ़ पाए। कई बार ऐसा होता है कि चैप्टर तो कोई और होता है, लेकिन पीछे के जो आंसर्स होते हैं, गतिविधियां होती है, क्वेश्चन आंसर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अदर एक्टिविटीज की बात हो रही है जो पाठ से रिलेटेड नहीं होती है। तो 94 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, भाई मौखिक कौशल का विकास करना है तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? किसी भी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना और अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। भाई किसी भी विषय पर चर्चा करेगा तो मौखिक कौशल का विकास होगा। बच्चे की बात को अगर हम धैर्य से सुनते हैं, भाई हम धैर्य से सुन रहे हैं तो मतलब बच्चा बोल भी तो रहा है, तो बच्चे में हम जो है वो मौखिक कौशल विकास हो जाएगा, वो बोलेगा, बोलने का ट्राई करेगा, तो ये भी बात ठीक है। अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, बिल्कुल हम क्लासरूम के अंदर बच्चे को उसकी बात कहने का पूरा पूरा मौका देंगे। बल्कि अगर हम उससे कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, आप समझना है इस क्वेश्चन के आंसर को, कि अगर हम बच्चे को कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे तो उसको जो क्वेश्चन का आंसर याद होगा वो डायरेक्ट बता देगा। तो उसमें लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप होगी और उसकी लैंग्वेज का किस तरीके से विकास हुआ ये हम नहीं देख पाएंगे। तो कौन सा कम महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी प्रश्न का उत्तर पूछना, क्योंकि इससे हम लोगों को लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप हुई है उसके बारे में पूर्णतया जानकारी नहीं मिलती है। 96 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, मातृभाषा सीखने में क्या व्याघात होता है? भाई मातृभाषा जो होती है वो भाषा सीखने में क्या करती है? आंशिक रूप से होता है व्याघात, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। भाई प्रभावित तो करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। भाई क्रम में ही सीखते हैं, सु बो पली हम लोगों ने देखा है ना, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और फिर पढ़ना। लेकिन ये चारों के चारों क्या होते हैं? भाषाई कौशल। भाषा के जो कौशल है वो एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं? ये होते हैं पूरे तरीके से स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 97 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, भाषा सीखने में कौन सी होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती है। त्रुटियां अस्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है। और चौथा ऑप्शन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। भाई भाषा सीखने के संदर्भ में त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है? तो देखिए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बात बिल्कुल ठीक बोली जा रही है यहाँ पे। त्रुटियां अस्थायी होती है। भाई अस्थायी होती है ना, एक बार त्रुटि करते हैं, अगर हम उसमें कुछ डेवलप्ड करें तो हम अच्छे से उसको सीख सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटि अस्थायी होती है, ये गलत हो जाएगा। ये गलत है, इसलिए ये राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमसे पूछा है, नहीं पूछा है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती है? अस्थायी होती है। यानी अभी हम कोई भी बच्चा है, वो मान लीजिए अभी त्रुटि कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो त्रुटि वो आज कर रहा है वो कल भी करे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में, प्राथमिक शिक्षक यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के टीचर हैं आप, तो आप सतत और व्यापक आकलन करते समय सबसे ज्यादा अच्छा किसको मानेंगे? कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाएंगे, लिखित प्रश्न पत्र देंगे, पाठ से देखकर सुलेख लिखने के लिए बोलेंगे? भाई आप लोगों को जो है वो भाषा का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है। चौथा है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग। भाई लैंग्वेज का अगर चेक करना है तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को चेक कर लेंगे। तो 99 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? क्या पूछा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करना है, यानी पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? आतंकवाद पर आधारित निबंध लिखवाना, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक के औपचारिक पत्र। भाई क्या करना है? बच्चे की जो पठन क्षमता है, यानी पढ़ने की जो कैपेसिटी है, उसको चेक करना है। तो क्या करेंगे? बाल साहित्य पढ़ाएंगे। भाई बच्चे से रिलेटेड है तो बाल साहित्य वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो 100 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन, पहली और दूसरी कक्षा में बाल भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है? क्या नहीं पूछा है? तो देखिए, कला शिक्षा, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास होता है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना और बच्चों की रचनात्मकता का विकास। भाई हम लोगों से क्या पूछा है? कि हम लोगों से नहीं पूछा है कि कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, आनंद की प्राप्ति, यहाँ पे देखिए चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, तो ये तो उद्देश्य है। उसके बाद में देखिए रचनात्मकता का विकास, तो ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर हम लोगों से क्या पूछा है? कि अब यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन जो है वो ठीक लग रहे होंगे, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ में कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है? भाई आनंद की प्राप्ति और परिपक्वता लाना। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो देखिए, अगर आप लोग आनंद की प्राप्ति, भाई अगर बच्चा कला शिक्षा को करता है तो आनंद की प्राप्ति होती है, और लेखन में परिपक्वता लाना हमारा उद्देश्य नहीं है कि अगर हम उसको क्रिएटिविटी कराएंगे तो बच्चा जो है वो लिखने में अच्छा हो जाएगा। भाई इससे तो बच्चा क्रिएटिविटी सीखेगा। आनंद की प्राप्ति तो होगी, लेकिन लिखने में उसको जो है वो हम लोगों को परिपक्व या एक्सपर्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पर 101 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। बी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी होता है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है और मानक स्वरूप लिए हुए होती है। भाई प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा क्या होती है? वो उनकी भाषाई पूंजी होती है, क्योंकि बच्चे को अभी केवल मातृभाषा ही आती है, अपनी केवल घर की भाषा ही आती है। 103 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का क्या उद्देश्य है? सीखने को विस्तार देना,
अभिभावक को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कॉपियां भरवाना। भाई गृह कार्य दे रहे हैं तो हमारा क्या उद्देश्य है कि बच्चा जो है वो सीखे और उसके सीखने का विस्तार हो। तो 103 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाई भाषा अर्जन में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। लैंग्वेज जो है वो एक्विजिशन में उसको अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसको लैंग्वेज लर्निंग में प्रयास करना पड़ता है। तो ये तो नहीं होगा। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है? बिल्कुल नहीं। भाई भाषा अगर अर्जित कर रहे हैं, भाषा जो है वो अर्जित करने में किसी भी तरीके का कोई व्याघात नहीं होता है, बल्कि भाषा अर्जन कहाँ की जाती है? तो भाषा अर्जित जो होती है वो समाज और संस्कृति में की जाती है और अर्थ ग्रहण के साथ की जाती है। तो 104 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र करता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है और प्राथमिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। भाई क्या पूछा है हम लोगों से? जो सही नहीं है वो पूछा है। तो बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र करता है, बात बिल्कुल ठीक है। भाषा विकास व्यक्ति के सापेक्ष होता है, हर किसी बच्चे की लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती है, व्यक्ति के सापेक्ष डिपेंड करती है कि बच्चे की लैंग्वेज कैसी होगी। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि सही नहीं पूछा है। प्राथमिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, बात बिल्कुल ठीक है कि भाषा का जो परिवेश होता है वो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पर असर डालता है, बल्कि भाषा विकास जो होता है वो व्यक्ति निरपेक्ष यहाँ पर बोला है। पहले ऑप्शन में ये बोला है कि भाषा का जो विकास होता है वो जो है वो व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो 105 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए। टोटल 15 क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।